अब बाप की दौलत कैसे हथियाए? तो उसको कोई कहता मेरा बाप पागल हो गया, कोई कहता मेरा बाप नाकारा हो गया। तो तेजस्वी यादव जी लाख हाथ पैर मार रहे हैं, बिहार में उनको मकबूलियत नहीं मिल रही। और नीतीश कुमार एक उम्मीद है मुसलमानों के, और 2025 के इलेक्शन में मुसलमानों का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार के साथ खड़ा होगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खालिद अनवर साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि वैसे जेडीयू में तो चेहरे बहुत हैं, लेकिन मुस्लिम के तौर पे सबसे बड़ा चेहरा आपको माना जाता है। और इस बार मुस्लिम कौम में कुछ चीज़ों को लेकर नाराज़गी भी है। उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे, क्या कर रहे हैं उसके लिए? देखिए, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार है, कोई नए नेता नहीं। वो पिछले 40 साल से पॉलिटिक्स में हैं और मैदान अमल में है वो। उनको लोग देख रहे हैं, उनका काम क्या है, उन बोलते क्या है, क्या करते हैं। तो नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है, काम के मामले में, सेकुलरिज्म के मामले में, करप्शन को रोकने के मामले में और क्राइम को रोकने के मामले में, कि उनका कोई यानी सानी नहीं। और आज बिहार जो तरक्की की बुलंदियों पे जा रहा है, हर ज़िला, हर गांव, हर ब्लॉक, हर कस्बा बहुत तरक्की कर रहा है। बिजली हो या सड़कें हो या पानी हो या बुजुर्गों का वजीफ़ा हो, तो ये सब चीज़ें, काम इतने बड़े पैमाने पर हुआ है। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो इतना काम हुआ है, नीतीश कुमार ने काम किया है कि उनसे दूर दूर तक उनका उनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। जहां तक आपने एक बात कही नाराजगी की, देखिए नाराजगी किससे होती है? अपनों से ही नाराजगी होती है। और बिहार के 2 करोड़ मुसलमान ये बात समझते हैं कि नीतीश कुमार जज्बाती सियासत नहीं करते हैं। वो सिर्फ डरा करके वोट नहीं लेते, नीतीश कुमार काम करके वोट लेते हैं। अगर उन्होंने 8,500 से ज़्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दी, 65 से ज़्यादा मदरसों में नई बिल्डिंगें बनवा दी, अगर उन्हें उर्दू ट्रांसलेटर्स बहाल कर दिए, उन्होंने दंगाइयों को जेल के अंदर डाल दिया। जो लालू यादव जी के ज़माने में दंगे हुए थे, उसको इंक्वायरी करा करके सारे दंगा के जो मुसलमान मुतासरीन थे उनको मुआवजा दिलवाया और मुजरिमीन को सज़ा दी। तो ये नीतीश कुमार का काम मुसलमानों के दिलों पे नक्श हो गया है। और बिहार का मुसलमान ये समझने लगा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ जज्बाती नारों से हमारा वोट लिया, कभी हमारी तालीम, हमारी तिजारत, हमारी तहजीब, हमारी ज़बान और हमारे कल्चर की फ़िक्र नहीं की उन्होंने। और हमेशा मुस्लिम बच्चे पंक्चर लगाएं, मुस्लिम बच्चे होटलों पे काम करें, मुस्लिम बच्चे जरी का काम करने के लिए मुंबई और कोलकाता जाएं, इसी में लगा के रखा हमारे लोगों को। तो अब इन चीज़ों से मुसलमान निकलना चाहता है। मुसलमान ये देखना चाहता है कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारी लीडरशिप ख़त्म कर दी, हम आपको कैसे वोट दें? आपने हमारे मदरसों को ख़त्म करने की कोशिश की, हम आपको कैसे वोट दें? आपने हमारी तालीम ख़त्म करने की कोशिश की, कैसे वोट दें? तो राष्ट्रीय जनता दल से बहुत सख्त नाराज़गी है लोगों में। और नीतीश कुमार एक उम्मीद है मुसलमानों के, और 2025 के इलेक्शन में मुसलमानों का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार के साथ खड़ा होगा। जी सर, अभी इतनी पॉलिटिकल पार्टियां भी है, उनका सबका अपना अलग अलग मुद्दा है। कोई प्लान की बात कर रहा है, कोई एजुकेशन की बात कर रहा है। जेडीयू का इस बार क्या मुद्दा रहेगा 2025 में? देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने कामों की एक सीरीज शुरू कर रखी है, तरक्याती कामों की सीरीज है। और उस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, और दूसरा जो हमारा इस बार का एजेंडा है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। बिहार की आबादी 14 करोड़ है, उसमें 1 करोड़ को रोजगार देने का मतलब यह है कि आपने हर घर के एक आदमी को रोजगार दे दिया। हमारा टारगेट ये है कि भाई हम जो 94 लाख लोग बीपीएल में जीते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, उनको 2-2 लाख रुपया देंगे हम रोजगार के लिए। हो सकता है कि उसमें 94 लाख में उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, फॉरवर्ड भी है, इसमें कोई नहीं किया गया। और तीसरा इंडस्ट्रियल इनकलाब का है कि हम चाहते हैं कि अब कारखानों का इनकलाब बिहार में आए। और नीतीश कुमार इसके लिए बड़े पैमाने पर ज़मीन एक्वायरमेंट का काम, लैंड बैंक तैयार करना होता है, बैंकों से बात करनी होती है, और ये सब कर रहे हैं। तो 3 चीज़ों पे हमारा फोकस है अभी, कि एक तो रोज़गार 1 करोड़ दे दें, दूसरा जो है ना लैंड बैंक तैयार हो जाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाए, और ये इन सब चीज़ों पे हम लोग ने फोकस कर रखा इस है। आईआर पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए, एसआईआर पे जिस दिन एसआईआर का नोटिफिकेशन हुआ, उसके दूसरे दिन ही हमारी पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि भाई ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं। और मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन किया।
तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट अदालत में चला जाए तो फिर हम लोग कोई बयानबाजी इसलिए नहीं करते कि हम जनता दल यूनाइटेड के लोग अ, अदालतों का एहतराम करते हैं और उससे बचते हैं कि अदालत में जब कोई मामला तो उस पर बयान दिया जाए। जब विपक्ष का एक ये भी आरोप है आप लोगों पर कि नीतीश कुमार मेंटली डिस्टर्ब है, उनको किसी और के जरिए चलाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए क्या होता है कि बेटा जब नाकारा होता है और जब कुछ नहीं कर पाता है तो उसकी निगाह जाती है बाप की दौलत पे। अब बाप की दौलत कैसे हथियाए, तो उसको कोई कहता है मेरा बाप पागल हो गया, कोई कहता है मेरा बाप नाकारा हो गया। तो तेजस्वी यादव जी लाख हाथ पैर मार रहे हैं, बिहार में उनको मकबूलियत नहीं मिल रही। तो बस उसी नालायक औलाद की तरह उन्होंने भी यही कहना शुरू किया। हालांकि तेजस्वी यादव जी को अभी लंबी सियासत करनी है, इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। और आप इश्यूज पे बात कीजिए, आइडियोलॉजी पे बात कीजिए। नीतीश कुमार एक हेल्दी, एक अच्छे समझदार, एक विजनरी लीडर हैं और हर 4 दिन पे वो पब्लिक के सामने आके भाषण देके जा रहे हैं। आप ये समझेंगे कि मैं जो चाह रहा हूं वो नीतीश कुमार बोले, ये नीतीश कुमार की पॉलिसी का कभी हिस्सा नहीं रहा। नीतीश कुमार वही बोलते हैं जो सच समझते हैं, जो करने वाले होते हैं वही बोलते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं बोलते। आप तेजस्वी यादव की बात करें, यात्रा चल रही है, लाखों की भीड़ दिख रही है उसके पीछे। नहीं, बिहार इनकलाब की जमीन रही है और बिहार में लोग यात्रा के साथ चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके साथ हैं। चूंकि एसआईआर के कुछ इश्यूज का विरोध हम लोगों ने भी किया और एसआईआर पे लोगों को डराना धमकाना, और अपोजिशन पार्टी है, अच्छा खासा उनको वोट परसेंटेज आया हुआ, तो उनके लोग तो निकलेंगे ही। और जो उनका उनको देने वाले लोग वोट देने वाले हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। यादव बिरादरी के लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं ना, तो वो लोग निकलते हैं सड़कों पे। निकलना चाहिए, जमहूरियत में आवाज बुलंद करें, अनारकी न फैलाएं, लोगों को डराए नहीं। और ये न कहें कि तुमको निकाल दिया जाएगा। भाई नीतीश कुमार ने जब सीएए एनआरसी पे असेंबली से बिल पास करा दिया कि बिहार में नहीं होगा, तो यहाँ किसकी मजाल है कि किसी आदमी को, एक सीमांचल की एक मुसलमान पे उंगली रख दे? हम लोग के होते हुए तो कोई नहीं कर सकता, अच्छा कोई कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। जो सीमांचल की बात है, वहाँ 45 लाख लोगों का नाम कटा। 45 नहीं, वहाँ सिर्फ एक गांव में एक पंचायत की बात है, 45,000 से ज्यादा लोगों का नाम कटा है। तो या जिन लोगों का भी नाम कटा है उसके लिए कोई रास्ता आप लोग निकाल रहे हैं? नहीं, रास्ता जो है जिंदा है उनका नाम रहेगा, रास्ता निकालने की कौन सी बात है, सबका नाम रहेगा। अगर मान लिया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा ये मर गए, वो जिंदा है, वो नाम एफिडेविट दे, बात खत्म हो गई। वो बता देगा नहीं सर भाई ये वो तो जिंदा है। आवाम को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है ना। नहीं नहीं, आवाम को परेशानी परेशानी हमने अपने तमाम अफसरान को, जो बीएलओ हैं, उन सबको ये साफ साफ सरकार का ऑर्डर है कि किसी का नाम नहीं छूटे। जो जेन्युइन बिहार में रहने वाले लोग हैं उसमें एक का नाम नहीं छूटेगा। आप जब लिस्ट आएगी तो देख लीजिएगा, अगर किसी एक आदमी का, दलित का, मुस्लिम का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, फॉरवर्ड का, किसी एक का नाम छूट गया तो फिर बताइएगा मुझे आप। अच्छा सर, एक सवाल ये भी होता है कि आप अभी कंपेनिंग जो कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नाम पे कंपेनिंग कर रहे हैं। आप ही के अलायंस के एक नेता से जब पूछा गया कि सीएम का चेहरा कौन होगा, तो वो ये कह रहे कि वक्त आएगा तो बताया जाएगा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि मेरा अलायंस, हम नीतीश कुमार को सीएम बनाएगा क्या? जनता सीएम बनाएगी ना। वो पार्टी कौन का होगा? निर्णय तो होगा ना, कोई चेहरा तो होगा पार्टी का निर्णय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा, उनकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा। सीएम तो जनता बनाती है ना, और नीतीश कुमार के होते हुए कोई सीएम हो जाएगा दूसरा? क्या बात कर रहे हैं आप? फिर नीतीश आपके कुमार, अलायंस वाले क्यों नहीं इसको मानने, क्लियर क्यों रिलायंस नहीं वाले बोल रहे? मान रहे हैं, रिलायंस वाले इसलिए कर रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेंगे, उनका फोटो लगाते हैं, नीतीश कुमार जिंदाबाद, 2025 से 30 फिर से नीतीश ने नारे लगाते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इन सब के बावजूद सीएम कौन होगा ये जनता तय करती है। और आज बिहार के 14 करोड़ लोग नीतीश कुमार पे अपनी जान मिटाने को तैयार हैं, जान लुटाने को तैयार है। कि नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं हो सकता। ये सब गलतफहमी आरजेडी और कांग्रेस वाले फैला रहे हैं कि नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे, ताकि जो है ना नीतीश कुमार के चाहने वाले दाएं बाएं हो। नीतीश कुमार ही बनेंगे और भारी बहुमत से बनेंगे। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल ले रहे थे। खालिद अनवर मुसलमानों की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं, तो आखिर इस बार 2025 के बाद कोई ऐसा बड़ा काम होगा जिस पर लोगों का और भरोसा बने खालिद अनवर पर? देखिए, काम तो लगातार हो रहा है और आगे भी बहुत सारे काम पाइपलाइन में जो होने हैं। लेकिन खालिद अनवर पे मुसलमानों का भरोसा है, 2 करोड़ बिहार के मुसलमानों का भरोसा है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो काम कराया जाए उसकी बहुत पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपके कामों को रोकने वाले लोग भी बहुत हैं। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे एक वाकया बताता हूँ कि तिब्बी कॉलेज पटना में, बहुत पुराना, आज़ादी से पहले का तिब्बी कॉलेज, नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया हम लोगों के राय मशवरे से कि तिब्बी कॉलेज को
बड़ी जमीन दी जाए। हमने नालंदा मेडिकल कॉलेज की जमीन किसको दी? नालंदा मेडिकल कॉलेज की जमीन तिब्बी कॉलेज को दी, 750 करोड़ रुपया दिया। अगर हम इसको पहले से पब्लिसिटी कर रहे होते तो बहुत सारे लोग रोकने के लिए खड़े हो जाते। हमने जो है ना उर्दू ट्रांसलेटर्स की, हमने अभी पता है उर्दू टीचर्स की जो बहाली हुई उसमें कितने मुसलमान बहाल हुए? जब आप लिस्ट लेके गिनिएगा तो आप कहिएगा मत बताओ किसी को। तो काम, बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे जिनको मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे काम आगे होने हैं, लेकिन हम लोगों को अपना काम कराना चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए और अपनी लीडरशिप पे, जो आपके लीडर्स हैं, जो मुसलमान लीडर हैं, उन पे भरोसा करना चाहिए। भरोसा कीजिएगा तभी जाके आगे भला होगा।